Price Waterhouse Cooper, PwC Bangalore, based in Bangalore, India, served as the Satyam's independent auditor, signing the audit opinion on the financial statement of Satyam from 2000 through 2000. यहाँ तक बात. PwC Bangalore was one of the 5 India firms that worked closely together as part of a larger network of accounting firm known as PwC India. तो यहाँ तक बात समझ आती है. अच्छा, हुआ क्या, मसला किसमें आया सत्यम में, मसला किसमें आया, मसला आया कैश एंड रिसीवेबल में, कैश एंड रिसीवेबल में. सही है. Because the reported cash represents between 50 and 60% of the total reported assets on the balance sheet during the year 2004 से 2008 तक, the audit engagement team sought to verify the existence and accuracy of the recorded cash balance. As part of the audit team's procedure, the engagement team signed the auditor's confirmation and gave the request to the to the employees of the who were responsible for sending the confirmation request to the banks. Later, the Satyam employees returned the alleged completed confirmation response from the 6 banks to the. क्या मसला है यहाँ पे, जल्दी बताएं क्या मसला है सर. यहाँ पे ऑडिटर को कंफर्मेशन डायरेक्टली रिसीव हुई नहीं थी, और जब डायरेक्टली रिसीव नहीं हुई थी, इनडायरेक्टली रिसीव हुई थी, तो पीडब्ल्यूसी को तो फौरन से कहना चाहिए था कि भाई मुझे इनडायरेक्टली रिसीव हुई है, मुझे कंफर्मेशन कैसे चाहिए, मुझे डायरेक्टली कंफर्मेशन चाहिए. अगर पीडब्ल्यूसी ये कह देता $1 बिलियन का फ्रॉड नहीं हुआ होता. क्या ये बात आपको समझ आती प्यारे बच्चों. पीडब्ल्यूसी ने ये नहीं कहा, पीडब्ल्यूसी ने ऐसा नहीं कहा, पीडब्ल्यूसी ने कंफर्मेशन को एक्सेप्ट किया. जहां हम ऑडिटर्स ने उस कंफर्मेशन को एक्सेप्ट कर लिया, आगे जाके पता चला फ्रॉड हुआ. हमने फौरन से कहा एज पर 200 हमारी जिम्मेदारी नहीं है. उसने कहा नहीं बेटा, आपने ऑडिट ही आयजा के साथ, जब आयजा एक चीज कहता है उसकी नॉन कंप्लायंस करोगे और कल को एरर या फ्रॉड हो गया, फिर आपकी गलती है. तो यहाँ तक बात समझ आती है सबको. तो हमारे पास एक केस स्टडी थी. किस चीज की केस स्टडी थी, सत्यम की. कोई सवाल था दोस्त? देखिए जब ईमेल वर्ड में होती है ना, एमएस वर्ड फाइल्स में होती है, उसमें होता है कि जब मेरे पास एक ईमेल आई है, मैं आगे जब इनको फॉरवर्ड करता हूं, तो मैं कर क्या सकता हूं, मैं उस वर्ड की फाइल में जाके नंबर्स को या बैलेंसेस को या कंटेंट को क्या कर सकता हूं, मैं चेंज कर सकता हूं, ऑल्टर कर सकता हूं, फिर वो ईमेल फॉरवर्ड कर दूं. इससे कभी भी पता नहीं चलेगा कि जी ईमेल में चेंजेस क्या हुए. ठीक है, तो ये एक सिंपल सी चीज है. कह रहे कि ईमेल मेरे पास आती है और मैं आगे जाके आपको उसको फॉरवर्ड करता हूं, तो मैं फॉरवर्ड का बटन दबाता हूं, तो मैं जाके उसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं. सिंपल सी चीज है. डन हो गया यहाँ पे. कोई सवाल मेरे प्यारे बच्चों? कोई सवाल नहीं है? कोई भी सवाल नहीं है? चलिए फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. मुझे अचानक से याद आया, देखिए अगली क्लास में हमने पढ़ना है रिलेटेड पार्टी. सही है.